नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल निशो डिवाइन विल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सोमवती अमावस्या 2024 और इस साल की अंतिम सोमवती अमावस्या कब है और शिव पूजा से मिलेगा सौभाग्य, कौन सी तारीख में करना है स्नान दान मुहूर्त। तो आइए इन सभी जानकारी के साथ अपने वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्तों, सोमवार की अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या या सोमवारी अमावस्या कहते हैं और इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। उनकी कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पुरी के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर गणेश मिश्र से जानते हैं कि इस साल की अंतिम सोमवती अमावस्या कब है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या पर पूजा मुहूर्त और स्नान दान का शुभ समय क्या है, ये सब जानकारी हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पे। और सोमवती अमावस्या का पावन पर्व किसी भी माह की उस अमावस्या तिथि को होता है जब उस दिन सोमवार होता है। सोमवार की अमावस्या को ही सोमवती अमावस्या या सोमवारी अमावस्या कहते हैं और सोमवती अमावस्या के दिन व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं और उनकी कृपा से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करते हैं और इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए चलिए दोस्तों बताते हैं आपको। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल की अंतिम सोमवती अमावस्या पौष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को है और पौष अमावस्या तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर को प्रातः 4:01 से होगा और इस तिथि का समापन जो है दोस्तों वह 31 दिसंबर को तड़के 3:56 पर होगा। और इसके अलावा दोस्तों, उदया तिथि के आधार पर साल 2024 की अंतिम सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर सोमवार को है। अब आइए जानते हैं स्नान दान मुहूर्त। दोस्तों, 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:19 है और यह समय स्नान के लिए उत्तम माना जाता है। और इसके अलावा आप सूर्योदय के समय भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद दान करने का विधान है। सोमवती अमावस्या पर पूरे दिन वृद्धि हो योग है और ऐसे में अपनी सुविधा अनुसार भी स्नान दान कर सकते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या के अवसर पर सुहागन महिलाएं व्रत रखकर भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करती हैं और इस दिन वृद्धि योग बनता है और लेकिन शिव पूजा के लिए पंचांग देखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे में आप स्नान दान के बाद सोमवती अमावस्या की पूजा कर सकते हैं और इस दिन का शुभ मुहूर्त या अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:45 तक है। दो शुभ योग में सोमवती अमावस्या के दिन वृद्धि योग प्रातः काल से लेकर रात 8:32 तक है और उसके बाद से ध्रुव योग है और इस दिन मूल नक्षत्र प्रातः काल से लेकर रात की 11:57 तक है। इसके बाद से पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। दोस्तों, सोमवती अमावस्या का महत्व क्या है, आइए इस पर भी बात करते हैं। सोमवती अमावस्या को व्रत रखते हैं और शिव पूजा करते हैं और यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए रखती हैं। सोमवती अमावस्या के अवसर पर आप पितृदोष से मुक्ति के लिए श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि कर सकते हैं और इससे पितर खुश होकर आशीर्वाद देते हैं और इस स्नान और दान के से पाप मिटते हैं और अक्षय पुण्य मिलता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा विधि। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें। दीपक जलाकर भगवान शिव, भगवान विष्णु और पितरों की पूजा अर्चना करें। फल, फूल और धूप चढ़ाएं। देसी घी का दीपक जलाकर विधि पूर्वक आरती करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। फल, मिठाई, दूध, दही समेत आदि चीज़ों का
भोग करें और अंत में लोगों को प्रसाद का वितरण करें। और इस दिन श्रद्धा के अनुसार गरीब या मंदिर में अन्न, धन, गर्म वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और शिव परिवार की प्रतिमा या तस्वीर, गंगा जल, दूध, दही, शहद, देसी घी, पूजा के बर्तन, पूजा का थाल, चंदन, दीपक, धूप, फल, मौसमी फल और मिठाई, नैवेद्य आदि इन सब चीज़ों का मिश्रण होता है पूजा सामग्री में। इसके अलावा आपके इच्छा के अनुसार आप उसमें आपके पास क्या चीज़ें अवेलेबल हैं उनके अनुसार आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि ये सारी चीज़ें होना ही अनिवार्य है। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार पूजा सामग्री इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये है सोमवती अमावस्या और आइए जानते हैं कि इस दिन भूल कर भी क्या गलतियां नहीं करना चाहिए, नहीं तो पितर जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। दोस्तों, सोमवती अमावस्या हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कई तरह के अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन कुछ गलतियां करने से पूर्वज जो है वो नाराज़ हो सकते हैं, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है। दोस्तों, इस दिन पितरों का तर्पण किया जाता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया जाता है। और इस दिन पितरों का तर्पण करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है। ऐसा माना जाता है इससे पितरों को मोक्ष मिलता है और वे अपने वंशजों पर कृपा बरसाते हैं। सोमवार भगवान शिव को समर्पित दिन है। इस दिन शिव पूजा करने से मन को शांति मिलती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। और इस दिन किए गए दान पूजा से पापों का नाश होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, आइए जानते क्या न करें इस दिन। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ, पिंड दान किया जाता है। इसीलिए इस दिन भूलकर भी पितरों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और उनका तर्पण करना भी नहीं भूलना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन कुत्ता, गाय और कौवे को कष्ट नहीं देना चाहिए। इस दिन इन जीवों को पितरों का अंश मानकर खाना खिलाया जाता है, इसीलिए इनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अमावस्या के दिन पितर पिंडदान, तर्पण और दान पुण्य और श्राद्ध का इंतजार करते हैं, इसीलिए इस दिन ये सब काम करना नहीं भूलना चाहिए। अगर इन कामों को करना भूल जाते हैं तो पितर नाराज होकर श्राप देते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन की गई पूजा पाठ का शुभ फल मिले, इसके लिए पूरे दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। नियम न मानने से पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। सोमवती अमावस्या के दिन तामसिक चीज़ों का हाथ नहीं लगाना चाहिए। मांस मदिरा को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, तभी इस दिन की गई पूजा का अच्छा फल मिलता है। और दोस्तों, इस दिन घर की साफ सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए। घर या आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, तभी पूजा शुभ फलदायी होता है। और इस दिन किसी से भी अपशब्द नहीं करने चाहिए और ना ही लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। इस दिन किसी का भी दिल दुखाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, सोमवती अमावस्या के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस दोस्तों, इन्हीं के साथ अपने वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नए आचार विचार के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, हर हर शंभू।